गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं, आज हमारी दूसरी एक्सरसाइज है 8.2। जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके हमें सभी के मानों को निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, sin 60 इंटू cos 30 प्लस में क्या है sin 30 इंटू में क्या है cos 60। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इन सब की हम वैल्यू को पुट करेंगे। देखो sin 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखो ध्यान से, इस √3 की √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 3 होगा और 2 की 2 से कराएंगे तो 4 होगा। इधर 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 होगा, 2 की 2 से कराएंगे तो 4 होगा। अब देखो दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं, समान हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका जब लासा लेंगे तो 4 ही होगा। अब देखो जब दोनों के हर समान होते हैं तो हम दोनों भिन्नों के अंशों को जोड़ देते हैं। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है और 4/4 यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आया है वो कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब देखो ध्यान से, 2 tan 45 या cot 45 की वैल्यू 1 होती है, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। देखो ध्यान से, यहां से क्या होगा, ये 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। देखो 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2 की 1 से गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। अब देखो ध्यान से, हमें cos 45 का मान पता होना चाहिए। जो हमारा cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2।
अब देखो ध्यान से, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3/2। तो सेक 30 की कितनी हो जाएगी? 2/√3। ठीक है। क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या था? कॉस 45 बटे सेक 30 और प्लस यहाँ पर कॉस 30 है, तो यहाँ पर कॉस 30 लिख गया। तो देखिए कॉस 30 कर लीजिए इसको। अब देखो कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है और सेक 30 की वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है। और कॉसेक 30, अब देखो ध्यान से, हमारी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो हमारी कॉसेक 30 की वैल्यू मतलब इसका उल्टा होता है तो 2 हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो कितना होगा? देखो 1/√2 ऊपर है और नीचे देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 + 2/√3। इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा देखो 1/√2 इंटू ए ऊपर जाएगा √3 और नीचे कितना होगा? 2 + 2/√3। ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा, यहां से देखो इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2/2 प्लस ये हो जाएगा 2/6। अब देखो क्या करेंगे, इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, एक काम करें, इसमें से क्या हमें 2 कॉमन मिल जाएगा? देखो ध्यान से, ऊपर कितना है? √3 है। नीचे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर? √2 प्लस √6। अब इसका अगर परिमेयकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे लिख लो, ये √3/2 बाहर लिख लो, ठीक है। और ये कितना बचेगा? 1/√2 प्लस 1/√6। इसका परिमेयकरण करा दो तो कितना हो जाएगा आपका? √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6। अब देखो ध्यान से, ऊपर हो जाएगा √3 इंटू √2 माइनस √6 और नीचे हो जाएगा देखो 2। अब देखो क्या होगा यहाँ पे? a + b, a - b है तो हो जाएगा ये √2 का स्क्वायर और ये माइनस √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √3 √2 माइनस के √6 और नीचे कितना हो जाएगा? देखो 2, ये कितना हो जाएगा? 2 - 6, 2 - 6। ऊपर हो जाएगा √3, ये √2 माइनस के √6 और नीचे कितना बचेगा? देखो 2 गुणा 6 में 2 गया माइनस का 4, यानी कि हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √2 माइनस के √6, नीचे हो जाएगा माइनस के 8। अब देखो चाहे तो इस माइनस को अंदर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा √3, या इसका ऐसा करो, यहां से इसके अंदर गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा? ये इसके √3 से हो जाएगा आपका √ के अंदर 6 और ये हो जाएगा √ के अंदर 18। नीचे होगा क्या? माइनस का 8 होगा। अब इस माइनस को अंदर भेजिए तो कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, जब माइनस होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि √ के अंदर 18, ये माइनस का √ के 6 और बटे 8। अब देखो ध्यान से, देखो अगर हम इस 18 को क्या लिख सकते हैं? देखो 2 18 के गुणनखंड कितने होंगे? देखो 2 × 18, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं। देखो तो इसको हम लिख लेंगे क्या? 3 √2
माइनस अंडर रूट 6/8। यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का ही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है क्या है, साइन 30 है प्लस tan 45 है माइनस क्या है, कॉसिक 60 है। कॉसिक नीचे क्या है, नीचे हमारा सेक 30 है और क्या है, कॉस 60 है और क्या है, कॉट 45 है। अब देखो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। हमने बताया था tan 45 कॉट 45, इसका मान होता है 1। अब देखो साइन 60 का मान, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो कॉसिक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये होता है सेक 30। अब देखो ध्यान से, कॉस 30 का मान कितना होता है, देखो भाई कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि हो जाएगा सेक का कितना हो जाएगा, देखो सेक हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है भाई, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, और कॉट 45 का मान होता है 1। ठीक है, देखो अब इसको हल कर लोगे, देखो ऊपर इनका एलसीएम कितना होगा, 2√3 होगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, ऊपर कितना बचेगा, √3 प्लस हो जाएगा 2√3 माइनस ये हो जाएगा 4। इस तरीके से नीचे एलसीएम ले लो, 2√3 होगा ठीक है, ये √3 से जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 4, ये 2 चला जाएगा, कितना बचेगा √3, और ये कितना बचेगा, ये आपका कुछ नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, ऊपर एक प्लस है एक माइनस है और नीचे दोनों जगह प्लस है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से ऊपर कितना आ जाएगा, देखो 2√3 है, 1√3 है, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा देखो 4, यानी कि 3√3 और प्लस के 4, यही तो होगा। देखो ध्यान से बेटा, इसके भी बटे में 2√3 है, इसके बटे में 2√3 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका क्या करोगे, इसका परिमेयकरण करा देंगे। क्या करें, कैसे कराएंगे, देखो 3√3 माइनस 4, परिमेयकरण कराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग करा देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस साइन के साथ ऊपर नीचे गुणा भाग करा देते हैं। ठीक है, तो 3√3 माइनस 4, ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। इसका होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का हमारा जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है।
तो इसकी सहायता से इसको खोल देंगे। देखो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 तियाँ 27 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 2 चौको 8 तियाँ 24, अंडर रूट 3 होगा। नीचे कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 माइनस 16। अब देखो ध्यान से 27 और 16 को 20 10 30 37 और 3 43, सॉरी 20, या ऐसे देख लो 27 और 6 कितने होते हैं 33 होते हैं, 33 10 43 होते हैं, माइनस के 24, अंडर रूट 3 हो जाएगा। नीचे 27 7 में 6 गया 1 बचेगा 11 बचेगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, फिर क्या है माइनस है ना टेन स्क्वायर 45। नीचे क्या है साइन स्क्वायर 30 है और प्लस कास स्क्वायर 30 है। देखो ये 5 है और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 4। अब देखो सेक 30 की वैल्यू, अच्छा कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है वो हमारी अंडर रूट 3/2 होती है। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, तो हमारी सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2/√3 हो जाएगी। तो यहाँ से सेक 30 मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर होगा माइनस ये 1 का स्क्वायर होगा। अब देखो नीचे ये हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, प्लस अब देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुणा 1/4 हो जाएगा, ये 4 गुणा 4/3 हो जाएगा और ये माइनस का 1 होगा। नीचे देखो 1/4 होगा, ये 3/4 होगा। आगे इसको हल कर लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 5/4 होगा, 16/3 होगा, माइनस का 1 होगा। अब देखो ध्यान से नीचे दोनों के हर समान है तो अंशों को जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर कितना एलसीएम लोगे 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 16 चौकू 64 और माइनस के 12। नीचे बेटा देखो कितना होगा, नीचे जो होगा वो 4/4 होगा। कहने का मीन्स इसका खेल खत्म, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 60 64 और 5 कितने होते हैं 69 होते हैं, 69 और 10 कितने होते हैं 69 10 79 तो होंगे, माइनस के 12/1 12 होगा नीचे भाई। तो हमारा जो आंसर आएगा 9 में 2 हो जाएगा 7, 1 67/12। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।